दुनिया में की गई सबसे बड़ी चोरियां। क्यों जीटीओ में गाड़ियों से पेड़ों को तोड़ना इम्पॉसिबल है, इवन दो टैंक से भी। अपने सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न को अपने रिंग्स कैसे मिले। एक ऐसी बुक्स जिसे सिर्फ छूने से आपकी मौत हो सकती है। और क्या हुआ जब एक लड़की 33,000 फीट के हाइट से एयरप्लेन से गिरती है। और एक ऐसी मछली जो कि एक्चुअली में मछली है ही नहीं, पर हम उसे मछली समझते हैं। और क्या एक बीज आपके कान में जाकर ग्रो हो सकता है। एंड इन वियर्ड चीजों के बारे में आप आज तक नहीं जानते थे, पर अब जान जाओगे। तो इसी बात पर स्टार्ट करते हैं। नंबर 12। आसमान में 33,000 फीट ऊपर अचानक से प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन में बैठे सारे यात्री हवा में उड़ जाते हैं, सिवाय इस एक लड़की वैसना के, जो कि अपनी सीट और फूड कार्ट के बीच में फंस गई थी। लेकिन प्लेन तो टुकड़ों में टूट चुका था, इसलिए जिस हिस्से में वैसना थी वही हिस्सा सीधा जमीन पर आकर गिरता है। और वैसना को स्कल फ्रैक्चर, 3 रीढ़ की हड्डियां, पेल्विक बोन और 2 पैरों की हड्डियां और ऐसे ही कई सारी हड्डियां टूट जाती है। फिर भी वो जिंदा बच जाती है, क्योंकि यमराज से सेटिंग थी इसकी, इसीलिए तो इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला 33,000 फीट की हाइट से गिरकर जिंदा बचने वाले इंसान के रूप में। नंबर 11। क्या आप जानते हो कि आपके बॉडी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप शॉक रह जाओगे। हमारा ब्रेन हमारी नाक को हमेशा इग्नोर करता है। हम हर वक्त सांस लेते हैं, लेकिन दिमाग उस स्मेल को इग्नोर कर देता है ताकि हम फोकस कर सके। और आपके ऑर्गन्स वो भी लगातार अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी बदलते रहते हैं, लेकिन आपको वो फील नहीं होता। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले फील कर रहे हो, तो एक बार ये सुनो। आपके बॉडी पर हजारों माइट्स, बैक्टीरिया, फंगाइज, ये सब हमेशा मौजूद होते हैं। और ये सुन के तो और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे कि आप अपनी बॉडी के सिर्फ 60% पावर को यूज कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 100% पावर का यूज करोगे तो हो सकता है कि आप शायद अपने मसल्स और हड्डियां तुड़वा लो। और एक्सट्रीम केसेस में एक इंसान एक कार को भी आराम से उठा सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्रेन ऐसा करने से रोकता है। नंबर 10। थॉमस एंड फ्रेंड। याद है ना वो आइकॉनिक सीरीज जिसमें थॉमस ने अपने कूल एटीट्यूड और काइंड हार्ट से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीरीज को कैसे बनाया जाता था? इसमें रियल मिनिएचर ट्रेन्स का यूज किया जाता था। छोटे छोटे ट्रेन्स, लेकिन पूरी डिटेल्स के साथ। उनमें मोटर स्मोक इफेक्ट्स तक लगाए जाते थे ताकि सब कुछ बिल्कुल रियल लगे। सीन को शूट करने के लिए स्लो मोशन कैमरा का यूज होता था ताकि एनिमेशन स्मूथ और नेचुरल दिखे। सेट पर हर एक चीज हैंड क्राफ्टेड होती थी। ट्रैक्स, टनल, स्टेशन, सब कुछ। ये सिर्फ कार्टून नहीं था, एक मैकेनिकल मास्टरपीस था जिसमें हर एक फ्रेम के पीछे घंटों की एफर्ट छुपी हुई थी। तब एनिमेशन में जान होती थी और थॉमस में हमारा दिल। नंबर 9। क्या ये नया कोई ग्लिच है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पानी को स्टैचू बना दिया हो, पर असल में पानी नॉर्मली बह रहा होता है, पर हमें लगता है कि पानी रुका हुआ है। ये एक साइंटिफिक इल्यूजन है जिसे कहते हैं लैमिनार फ्लो। इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स इतने स्मूथली और एकदम लाइन में बहते हैं और हमें लगता है कि पानी फ्रीज हो गया है। ना कोई छींटे, ना कोई टर्बुलेंस। और सबसे कूल बात है कि आप इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हो। इसमें एक बलून को ले लो, उस पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में टेप लगाओ, फिर उस टेप के बीच में एक ऐसा छोटा सा होल करो, तो देखना अभी पानी एकदम स्मूथ लैमिनार फ्लो जैसे बहना शुरू हो जाएगा। नंबर 8। जीटी के ग्राफिक्स को काफी रियलिस्टिक कहा जाता है, पर लोग इस वाले लॉजिक का काफी मजाक उड़ाते हैं। जब एक कार स्ट्रीट लाइट से टकराती है तो वो टूट जाती है या फिर उखड़ जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी गाड़ियों से पेड़ों को तोड़ना करीबन इम्पॉसिबल होता है, इवन दो टैंक से भी। दरअसल इसके पीछे का रीजन सोचा जाए तो सही है। देखो, रियल लाइफ में जब कार स्ट्रीट लाइट से टकराती है तो वो बंद हो जाती है या फिर टूट जाती है, और पेड़ पर बड़े बड़े ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है, फिर भी पेड़ उखड़ता नहीं, क्योंकि पेड़ की जड़ें बहुत ही मजबूती से पेड़ को गिरने नहीं देती। नंबर 7। ये एक ऐसी बुक है जिसे सिर्फ छूने से आपकी मौत हो सकती है। इस बुक को फ्रांस के एक खास लेड लाइन बॉक्स में बंद करके रखा गया है। अगर आप इसे देखना चाहो तो आपको सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ेगा और एक फॉर्म को साइन करना होगा जिसमें लिखा होगा कि अगर आपकी इस बुक की वजह से मौत होगी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। दरअसल ये बुक किसी और की नहीं, मैरी कर की है, जिन्होंने रेडियम और पोलेनियम जैसे डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की थी। रिसर्च के दौरान मैरी और उनके लैब की हर एक चीज इन एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आ गई थी, यहाँ तक कि ये बुक भी रेडियो एक्टिव बन चुकी है। और ये अगले 1600 सालों तक, मतलब 15 से 16 सदियों तक ये बुक खतरनाक रेडिएशन छोड़ती रहेगी। नंबर 7। क्या आपको पता है कि अर्थ पर जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं वैसे मून पर भी आते हैं। हाँ, सिर्फ उन्हें प्यार से मून क्वेक्स कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक मून हर साल अर्थ से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, और अगर
ये इसी स्पीड से दूर जाता रहा तो करीबन 500 मिलियन साल बाद मून इतना दूर चला जाएगा कि उसका अर्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हो गया तो धरती के सिस्टम बिगड़ सकती है, क्योंकि अर्थ के ओशन, टाइड, समुद्री करंट सब कुछ मून की ग्रेविटी से कंट्रोल होते हैं। बिना मून के ना टाइड्स बचेंगी, ना समुद्र, ना अर्थ की ग्रेविटी का बैलेंस रहेगा, जिससे वेदर और क्लाइमेट चेंज होगा। और फाइनल बात करें तो बिना मून के धरती पर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकते। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि स्टारफिश एक्चुअली में फिश ही नहीं है, पर आप उसे फिश समझते हो? चलो एक्सप्लेन करता हूँ। एक फिश को फिश मानने के कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया होते हैं, वो सारे इसमें नहीं है। स्टारफिश के पास ना दिमाग होता है, ना इसमें खून होता है, ना कान, ना आंख, ना हड्डियां, इवन इसके पास तो धड़कने वाला दिल भी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इसके पास दो पेट होते हैं। वुल्वरीन वाले रीजनरेशन वाले स्किल्स होते हैं, बस रीजनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नंबर 4, दुनिया में की गई सबसे बड़ी चोरियां। पहले तो घर, ये वाला नहीं, ये वाला। दरअसल एक घर का ओनर जब अपने दूसरे घर को देखने गया तो उससे अचानक 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि पूरा का पूरा घर चोर उठाकर निकल लिए थे। और ये बात जाकर उसने तुरंत पुलिस को बताई और पुलिस को लगा ये पक्का हमारी टांग खींच रहा है। लेकिन चेक करने पर पता चला कि एक्चुअली उसका घर 20 किलोमीटर दूर मौजूद है। लेकिन पुलिस वहाँ पर पहुँचने से पहले ही चोर वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। नेक्स्ट, ब्रिज। मान लो आप हर रोज एक ब्रिज से जाते हो और एक दिन सुबह ब्रिज ही गायब हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया के एक स्टेट में हुआ था, जब एक चोर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में आकर बड़े प्यार से ब्रिज को चुरा ले गए। नंबर 3, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि अपना ऑगी शादीशुदा है? दरअसल इस एपिसोड में ऑगी इज गेटिंग मैरिड में हम देखते हैं ऑगी, जैक एंड ओलिविया एक शहर में घूमने जाते हैं और ऑगी डिसाइड करता है कि वो ओलिविया को प्रपोज करेगा। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक बार ऑगी देखता है कि ओली एक दूसरे इंसान से बात कर रही है और वो आंसुओं की नदियां बहा देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बस एक पेंटर था जो कि ऑगी के लिए पेंटिंग बना रहा था। फिर जैसे ही ऑगी रिंग पहनाने जाता है तो कॉकरोचेस आकर उसकी रिंग चुरा लेते हैं एंड ऑगी उनके पीछे लग जाता है और सब मिलकर पूरे शहर को ही डुबा देते हैं। लेकिन लास्ट में जाकर शादी हो ही जाती है। नंबर 2, क्या होगा अगर तुम्हारे कान में एक बीज चला जाए? क्या वो पेड़ बन जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा? ऐसा ही एक केस 2003 में हुआ था, जब एक आदमी के कान में छोटा सा बीज चला गया था। कान के अंदर मॉइस्चर होने की वजह से वो बीज धीरे धीरे उगने लगा। पूरे 45 दिन गुजर गए, तब तक आदमी को पता ही नहीं चला था कि उसके कान में क्या है। जब वो डॉक्टर के पास गया तभी डॉक्टर ने देखा कि अंदर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है। नंबर 1, अपने सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न को अपने रिंग्स कैसे मिले? दरअसल हर प्लेनेट अपने चांद पर इवन फोर्स लगाता है, पास वाले साइड पे ज्यादा और दूर वाले साइड पर कम। इस फोर्स को टाइडल फोर्स कहते हैं। अब नॉर्मली उस मून की ग्रेविटी उस फोर्स के खिलाफ काम करती है, लेकिन अगर मून अपने प्लेनेट के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है तो वो टाइडल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मून की ताकत कम पड़ जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर मून पूरी तरह से बिखर जाता है और इस क्रिटिकल डिस्टेंस को रोच लिमिट कहते हैं। जैसे अर्थ की रोच लिमिट 20,000 किलोमीटर है, साइंटिस्ट मानते हैं कि सैटर्न के पास ही ऐसा एक आइस मून था जो कि रोच लिमिट के अंदर चला गया। उसकी पूरी बॉडी को सैटर्न की ग्रेविटी ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया और वही टुकड़े बन गए सैटर्न के बहुत ही खूबसूरत रिंग्स। और सैटर्न की रिंग्स मोस्टली आइस और रॉक से बनी हुई है। सैटर्न की रिंग्स 2,82,000 किलोमीटर वाइड है, लेकिन ये सिर्फ 10 मीटर थिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप इन 2 वीडियोस को जरूर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी डे या हैप्पी नाइट दोनों रख लो, जो आपको मन करे।